दोस्तों, जिंदगी में जीतने वाले और हार मानने वाले के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? टैलेंट, डिग्री, पैसे? नहीं, फर्क होता है सोच का साइज। जो छोटा सोचता है उसकी जिंदगी छोटी बन जाती है, और जो बड़ा सोचता है उसके सामने पूरी दुनिया झुक जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस किताब की पूरी कहानी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा रोड मैप है जो सिखाता है कैसे अपनी सोच को बड़ा बनाकर, विश्वास से भरकर और डिसिप्लिन के साथ एक्शन लेकर आप साधारण से असाधारण बन सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपकी सोच को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और यकीन मानिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी सोच कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी अक्सर हमारी सोच के दायरे तक ही सीमित रहती है? अगर हम छोटा सोचते हैं तो सपने भी छोटे रहते हैं और नतीजे भी छोटे मिलते हैं। लेकिन जब इंसान बड़ा सोचता है तो दुनिया उसके लिए बिल्कुल नए दरवाजे खोल देती है। यही बात डेविड जे श्वार्ट्ज अपनी किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में बताते हैं कि सफलता का असली राज टैलेंट, डिग्री या पैसे में नहीं है, बल्कि आपकी सोच के साइज में है। माना कि एक गांव में दो किसान रहते थे, रामलाल और मोहन। दोनों के पास एक एक खेत था। रामलाल हमेशा सोचता, मेरा खेत छोटा है, मैं ज्यादा अनाज पैदा नहीं कर सकता, चलो जो हो रहा है उसी में खुश रहो। वहीं मोहन सोचता, खेत छोटा है तो क्या हुआ, अगर मैं मेहनत करूं, नई तकनीक लाऊं और बड़े सपने देखूं तो मैं इस छोटे खेत से भी ज्यादा कमा सकता हूं। रामलाल की सोच छोटी थी, इसलिए उसका खेत हमेशा बस गुजारे लायक ही उपज देता। लेकिन मोहन की सोच बड़ी थी। उसने सिंचाई का नया तरीका अपनाया, उन्नत बीज लाया और धीरे धीरे पास के खेत भी खरीद लिए। कुछ सालों बाद गांव में लोग रामलाल को अब भी गरीब किसान कहते थे और मोहन को लोग गांव का मालिक। यहां सीख यही है कि सोच का आकार आपकी दुनिया का आकार तय करता है। छोटी सोच वाला व्यक्ति हमेशा मुश्किलों को बड़ा और मौकों को छोटा समझता है। मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, यह तो मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास साधन नहीं है। बड़ी सोच वाला व्यक्ति हमेशा मुश्किलों को छोटा और मौकों को बड़ा समझता है। मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, अगर औरों ने कर दिखाया है तो मैं क्यों नहीं। अभी साधन नहीं है, लेकिन मैं उन्हें जुटा लूंगा। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, आपकी सफलता आपके सोचने के तरीके की सीधी कॉपी होती है। मुंबई के एक छोटे से दफ्तर में सुरेश नाम का एक कर्मचारी काम करता था। उसका काम रोज फाइलें टाइप करना, रिपोर्ट बनाना और बॉस की बातें सुनना था। उसका दोस्त राजेश उसी दफ्तर में था, लेकिन राजेश की सोच अलग थी। सुरेश सोचता, मुझे हर महीने 15,000 मिल रहे हैं, बस यही मेरी जिंदगी है। राजेश सोचता, आज मैं क्लर्क हूं, लेकिन कल मैं मैनेजर भी बन सकता हूं। क्यों ना मैं नई स्किल सीखूं, मार्केटिंग समझूं और बड़े कामों में हाथ डालूं। राजेश ने धीरे धीरे अपनी सोच को बड़ा बनाया। उसने नई भाषा सीखी, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन गया और बॉस को नई नई आइडिया देने लगा। 5 साल बाद सुरेश अब भी वहीं टेबल पर बैठा टाइप कर रहा था, लेकिन राजेश उसी कंपनी का ब्रांच मैनेजर बन चुका था। फर्क कहां था? सिर्फ सोच के आकार में। डर का जाल, अगर असफल हो गया तो क्या होगा। दूसरों से तुलना का जाल, वो मुझसे बेहतर है, मैं कैसे करूंगा। कम संसाधनों का जाल, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं कर सकता। यह जाल आपको हमेशा नीचे खींचते हैं। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, अगर आप सफलता चाहते हैं तो इन जालों को तोड़कर अपनी सोच को बड़ा बनाइए, अपने सपनों को बड़ा बनाइए। अगर आप 10,000 की आय सोचेंगे तो वही मिलेगा। अगर 1 लाख की सोचेंगे तो आपके दिमाग में नए रास्ते निकलेंगे। अपने आप से कहिए, मैं कर सकता हूं। सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ा हथियार है। सकारात्मक माहौल चुनिए। जिनसे आप मिलते हैं वही आपकी सोच को आकार देते हैं। अगर आप हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो बड़े सपने कभी पूरे नहीं होंगे। मुश्किलों को अवसर में बदलना सीखिए। जहां लोग रुकावट देखते हैं, वहीं बड़े सोच वाले मौका देखते हैं। रतन टाटा अगर छोटी सोच रखते तो नैनो कार कभी नहीं बनती।
धीरू भाई अंबानी अगर सोचते कि मैं तो गांव का साधारण लड़का हूं तो रिलायंस एम्पायर खड़ा नहीं होता। APJ अब्दुल कलाम अगर सोचते कि मैं गरीब परिवार से हूं, क्या कर पाऊंगा, तो भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। इन सब की सफलता का राज एक ही था, बड़ी सोच। याद रखिए दोस्तों, आपकी सोच ही आपकी दुनिया है। अगर आप छोटा सोचते हैं तो जिंदगी भी छोटी बनती है। अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आपकी जिंदगी भी बड़ी हो जाती है। डेविड श्वार्ट्ज का पहला सबक यही है, थिंक बिग, क्योंकि बड़ी सोच ही बड़े नतीजे लाती है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हमने लोगों को कहते सुना होगा, मुझे भरोसा नहीं है कि मैं कर पाऊंगा। यही एक वाक्य कई सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देता है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। एक छोटे लड़के की कहानी। दिल्ली की एक बस्ती में राहुल नाम का लड़का रहता था। राहुल गरीब घर का था, पढ़ाई में भी औसत, लेकिन उसके अंदर एक सपना था, बड़ा इंजीनियर बनने का। गांव वाले कहते, तेरे बस की बात नहीं। दोस्त कहते, तेरे पास पैसा नहीं, तू कैसे पढ़ेगा। शुरुआत में राहुल भी सोचता था, शायद वो सही कह रहे हैं, लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उससे कहा, बेटा, अगर तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो कोई तुझे मौका क्यों देगा। तू सोच, तू कर सकता है और दुनिया तेरे लिए रास्ते बनाएगी। राहुल ने उसी दिन ठान लिया, मुझे भरोसा है, मैं कर सकता हूं। उसने दिन रात मेहनत की, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। कुछ साल बाद वही राहुल एक बड़ी IT कंपनी में इंजीनियर बन गया। यहां सीख यही है, विश्वास ही इंसान को कमजोर से मजबूत बनाता है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, विश्वास एक मैग्नेट है। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो मौके आपकी तरफ खींचते चले आते हैं। विश्वास, टाडास, रास्ता ढूंढने की ताकत। जब हम मानते हैं कि हम कर सकते हैं तो दिमाग खुद रास्ते निकालना शुरू कर देता है। संदेह, रुकावट। जब हम खुद से कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो दिमाग रास्ते बंद कर देता है। आत्मविश्वास को मारने वाले 3 दुश्मन। पहला डर, असफल होने का डर, मजाक उड़ाए जाने का डर। दूसरा शंका, क्या सच में मैं कर सकता हूं। तीसरा, दूसरों की राय, लोग क्या कहेंगे। यह तीनों दुश्मन अगर आपके मन में जगह बना लें तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। डेविड श्वार्ट्ज बताते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे सीखा और बढ़ाया जा सकता है। सकारात्मक बातें कीजिए, अपने आप से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं। हर दिन 5 मिनट खुद से पॉजिटिव बातें करने का अभ्यास करें। काम करने से डरिए मत। जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। अनुभव आत्मविश्वास की फैक्ट्री है। सफल लोगों से मिलिए। जिन लोगों के पास आत्मविश्वास होता है उनका असर आपकी सोच पर भी पड़ता है। तैयारी कीजिए, जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना विश्वास मजबूत होगा। धीरू भाई अंबानी, उन्होंने कभी बड़ी डिग्री नहीं ली थी, लेकिन विश्वास इतना था कि मैं बड़ा कर सकता हूं। यही भरोसा उन्हें छोटा व्यापारी से अरबों की कंपनी तक ले गया। स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को लेकर अटूट विश्वास रखा, जबकि लोग कहते थे कि ये काम नहीं करेगा। वॉरेन बफेट, निवेश की दुनिया में शुरुआत छोटे पैसों से की, लेकिन खुद पर भरोसा था कि मैं सीख कर बड़ा कर सकता हूं। इन सब की सफलता का मूल मंत्र सेल्फ बिलीफ। मैं आपको एक दुकानदार की कहानी सुनता हूं। जयपुर में रमेश नाम का दुकानदार था। वो हमेशा सोचता, मेरी दुकान छोटी है, मैं बड़ा कैसे बनूंगा। लेकिन उसके पड़ोस में सुरेश नाम का दुकानदार था, जो हमेशा कहता, मुझे विश्वास है मैं अपनी दुकान को सुपरमार्केट बना दूंगा। सुरेश ने नई आइडियाज अपनाए, ग्राहकों से अच्छे रिश्ते बनाए और धीरे धीरे अपनी दुकान को बढ़ाता चला गया। आज सुरेश के पास 4 बड़ी दुकानें हैं, जबकि रमेश अब भी उसी पुराने ढर्रे पर है। फर्क सिर्फ विश्वास का था। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, जब भी कोई चुनौती सामने आए तुरंत खुद से कहिए, यस आई कैन डू इट। यह वाक्य आपके दिमाग को एक्टिव करता है। यह आपको डर से बाहर निकालता है। यह आपको समाधान खोजने पर मजबूर करता है। कई लोग हमेशा कहते रहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है। याद रखिए, नकारात्मक सोच
आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, अगर आप हमेशा बहाने ढूंढते रहेंगे तो मौके आपके दरवाजे से लौट जाएंगे। विश्वास से कैसे मिलती है शक्ति? नया आइडिया आजमाने की हिम्मत मिलती है। असफलता के बाद भी खड़े होने की ताकत मिलती है। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। दोस्तों, आत्मविश्वास हर सफलता की जड़ है। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा करेगी। यस, आई कैन, यह 3 शब्द आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। डेविड श्वार्ट्ज का दूसरा सबक यही है, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ कलाकारों, लेखकों या वैज्ञानिकों में होती है, लेकिन डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, हर इंसान क्रिएटिव हो सकता है, बस जरूरत है अपनी सोच को खोलने की। उदाहरण, एक बार न्यूयॉर्क की सड़क पर एक बूट पॉलिश करने वाला लड़का बैठा था। लोग आते, अपने जूते साफ करवाते और आगे बढ़ जाते। लेकिन एक दिन उस लड़के ने सोचा, क्यों ना मैं कुछ नया करूं? सिर्फ जूते साफ करने से काम नहीं चलेगा। उसने एक छोटा बोर्ड लगाया, शू पॉलिश प्लस क्विक शाइन कॉन 2 मिनट सर्विस। लोगों को यह नया आइडिया बहुत पसंद आया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा और कुछ साल बाद वही लड़का कई शू केयर शॉप्स का मालिक बन गया। यहां सीख यही है, नया सोचने से ही नया मौका पैदा होता है। पुराने तरीके हमेशा काम नहीं आते। अगर आप सिर्फ वही करते रहेंगे जो सब कर रहे हैं, तो नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे। नई सोच ही आपको अलग बनाती है। भीड़ से निकलकर स्पेशल बनने का तरीका है क्रिएटिविटी। समस्याओं का हल तभी निकलता है जब हम अलग सोचते हैं। क्रिएटिविटी को मारने वाली आदतें: 1, ये मुमकिन नहीं है कहना। जैसे ही हम यह कहते हैं, दिमाग रास्ते ढूंढना बंद कर देता है। 2, दूसरों की नकल करना। नकल से आप भीड़ में गुम हो जाते हैं। 3, असफलता से डरना। डर हमें नया प्रयोग करने से रोकता है। क्रिएटिव सोच कैसे बढ़ाएं? डेविड श्वार्ट्ज कुछ आसान तरीके बताते हैं। हमेशा सवाल पूछिए, अगर यह ऐसे हो तो क्या होगा? क्या इसे और आसान बनाया जा सकता है? क्या इसे और अच्छा किया जा सकता है? नई जगह और नए लोगों से मिलिए। नई बातें सीखने से नए आइडिया आते हैं। हर समस्या को अवसर समझिए। जहां लोग रुकावट देखते हैं, वहां आप नया रास्ता देखिए। बड़ा सोचिए। छोटी सोच क्रिएटिविटी को मार देती है, बड़ी सोच नए दरवाजे खोलती है। मान लें, बंगलुरु का एक युवा था, अर्जुन। वो एक साधारण मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चलाता था। उसने देखा कि लोग मोबाइल ठीक कराने के लिए कई घंटे इंतजार करते हैं। उसने सोचा, क्यों ना मैं होम पिकअप डिलीवरी शुरू करूं? उसने अपने कार्ड छपवाए, मोबाइल रिपेयर, डोर टू डोर सर्विस। लोगों को यह इतना पसंद आया कि उसका छोटा सा काम कुछ ही महीनों में बड़ी कंपनी में बदल गया। यहां सीख यही है, क्रिएटिव थिंकिंग प्लस एक्शन इक्वल्स सक्सेस। राइट ब्रदर्स। लोगों ने कहा, इंसान उड़ नहीं सकता, लेकिन उनकी नई सोच ने हवाई जहाज बना दिया। थॉमस एडिसन 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की, हर असफलता से नई सोच सीखी। एलन मस्क, जहां लोग कहते थे स्पेस प्राइवेट कंपनियों का काम नहीं, वहीं उन्होंने स्पेस एक्स खड़ा कर दिया। इन सब ने एक ही चीज अपनाई, क्रिएटिव थिंकिंग। मैं तो क्रिएटिव नहीं हूं, ये झूठ है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास तो दिमाग नहीं है, मैं नया क्या करूंगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, हर इंसान क्रिएटिव है अगर वो खुद को मौका दे। क्रिएटिविटी की छोटी आदतें: रोज 10 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग्स करें। एक कॉपी पर लिखें, मैं अपने काम को और बेहतर कैसे कर सकता हूं। रोज नए जवाब निकालें, दूसरों की राय सुनें। कई बार बड़ा आइडिया किसी छोटे सुझाव से निकलता है। पढ़ाई और सीखना कभी मत छोड़िए। नई किताबें, नए अनुभव, नई यात्राएं, ये सब आपके दिमाग को खोलते हैं। लखनऊ की एक स्कूल टीचर सीमा जी हर दिन बच्चों को वही पुराना तरीका अपनाकर पढ़ाती थीं। बच्चे बोर हो जाते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं बच्चों को कहानियों और खेलों से पढ़ाऊं। उन्होंने पाठ को कहानियों और एक्टिविटी से जोड़ दिया। बच्चों की रुचि बढ़ गई और स्कूल की रिजल्ट भी ऊपर चला गया। आज सीमा जी अपने शहर की सबसे क्रिएटिव टीचर के नाम से जानी जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी सोच बदल दी। दोस्तों, क्रिएटिविटी हर इंसान में है,
नया सोचो, नया करो और बड़ा बनो। हर समस्या के अंदर एक नया अवसर छुपा होता है। डेविड श्वार्ट्ज का तीसरा सबक यही है, यूज क्रिएटिव थिंकिंग, इट विल ओपन डोर्स यू नेवर इमेजिन्ड। दोस्तों, हमने अब तक जाना, सोच का आकार ही जिंदगी का आकार है। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। क्रिएटिव थिंकिंग नए मौके पैदा करती है, लेकिन सिर्फ सोचने, विश्वास रखने और आइडिया बनाने से ही जिंदगी नहीं बदलती। असली खेल है एक्शन और डिसिप्लिन। एक छात्र की कहानी। वाराणसी का अमित एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था। वो अक्सर सोचता, मैं IAS बनूंगा, मैं बड़ा बनूंगा। लेकिन उसकी सोच और सपने सिर्फ ख्वाब ही रह जाते, क्योंकि वो मेहनत नहीं करता था। उसके दोस्त रवि भी वही सपना देखता था, लेकिन रवि ने अपनी दिनचर्या बना ली। रोज 6 घंटे पढ़ाई, रोजाना टेस्ट, हर हफ्ते रिवीजन। कुछ साल बाद रवि IAS ऑफिसर बन गया और अमित अब भी सपनों में ही खोया रहा। सीख यह है, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन और डिसिप्लिन चाहिए। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, अ पर्सन विदाउट गोल्स इज लाइक अ शिप विदाउट डायरेक्शन। अगर आपके पास साफ साफ लक्ष्य नहीं है तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। लक्ष्य दिमाग को दिशा देते हैं। लक्ष्य ही आपको रोज मेहनत करने का कारण देते हैं। लक्ष्य तय करने का तरीका, स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। मुझे अमीर बनना है, एक धुंधला लक्ष्य है। मुझे अगले 5 साल में 1 करोड़ की बचत करनी है, यह स्पष्ट लक्ष्य है। लक्ष्य को लिखिए। जो लक्ष्य लिखे जाते हैं वो दिमाग में गहरे बैठ जाते हैं। लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटिए। बड़े लक्ष्य छोटे छोटे कामों में बंटकर आसान हो जाते हैं। डेडलाइन तय कीजिए। समय सीमा लक्ष्य को मजबूत बनाती है। अहमदाबाद का एक व्यापारी राजेश हमेशा कहता था, एक दिन मैं बहुत बड़ा कारोबारी बनूंगा। लेकिन उसका दोस्त संजय कहता था, मेरा लक्ष्य है कि अगले 2 साल में मेरी कंपनी की आय 50 लाख हो जाए। राजेश बस बातें करता रहा, जबकि संजय ने एक एक कदम बढ़ाकर अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। आज राजेश अभी भी सपना देख रहा है और संजय करोड़ों का बिजनेस कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने लक्ष्य तय किया और एक ने नहीं। एक्शन को मारने वाले बहाने हैं, समय नहीं है, पैसे नहीं हैं, अभी सही वक्त नहीं है, लोग क्या कहेंगे। याद रखिए, अगर आप आज शुरू नहीं करेंगे तो कल भी वही बहाने होंगे। डिसिप्लिन ही आपके एक्शन को लगातार बनाए रखता है। बिना डिसिप्लिन के इंसान जल्दी हार मान लेता है। डिसिप्लिन सपनों को आदतों में बदल देता है। मिल्खा सिंह हर सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाते थे। APJ अब्दुल कलाम हर दिन समय पर पढ़ाई और प्रयोग करते थे। वॉरेन बफेट आज भी रोजाना 5-6 घंटे पढ़ते हैं। इन सब की सफलता का मूल मंत्र डिसिप्लिन प्लस एक्शन। एक कर्मचारी की कहानी। दिल्ली में संजय नाम का एक कर्मचारी था जो हर महीने की सैलरी पर जीता था। उसका दोस्त अजय भी उसी कंपनी में था। लेकिन अजय ने सोचा, मैं अपनी कमाई का 20% हर महीने निवेश करूंगा। शुरुआत में फर्क नजर नहीं आया, लेकिन 10 साल बाद संजय वहीं का वहीं था और अजय करोड़पति बन चुका था। फर्क कहां था? डिसिप्लिन और एक्शन। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, डोंट वेट अंटिल कंडीशंस आर परफेक्ट, स्टार्ट नाउ। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए, जो पास है उसी से शुरुआत कीजिए। रास्ते चलते चलते बनते हैं। बड़ी सोच को हकीकत बनाने का फॉर्मूला बड़ा सोचो, खुद पर विश्वास रखो, नए आइडिया अपनाओ, स्पष्ट लक्ष्य बनाओ, एक्शन लो और डिसिप्लिन रखो। यही फॉर्मूला आपको किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, सपने तभी पूरे होंगे जब आप तुरंत एक्शन लेंगे। डिसिप्लिन ही आपकी मेहनत को स्थिर रखता है। लक्ष्य लिखिए, योजना बनाइए और काम शुरू कीजिए। डेविड श्वार्ट्ज का चौथा और अंतिम सबक यही है, थिंक बिग, एक्ट बिग एंड यू विल लिव बिग। छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो, खुद पर विश्वास रखो, नए आइडिया अपनाओ, स्पष्ट लक्ष्य और डिसिप्लिन से एक्शन लो। यही है असली मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिससे एक साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी में आपको उतना ही मिलेगा जितना बड़ा आप सोचने की हिम्मत रखते हैं। छोटी सोच छोटे सपने लाती है और बड़ी सोच असंभव को भी संभव बना देती है। इसलिए आज से एक वादा कीजिए, छोटे बहानों को छोड़िए, खुद पर भरोसा कीजिए और बिग थिंकिंग की मैजिक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि कल वही जीतता है
जो आज बड़ा सोचने की हिम्मत करता है। अगर ये वीडियो आपको मोटिवेट करता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सोच बड़ी रखो, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है।